इम्पॉर्टेंट है। हम जिस मार्ग पर आप लोगों को ले जा रहे हैं उस मार्ग का ये आधार है। हम लोगों ने अनादिकाल से अब तक कहीं भी किसी से भी किंचित भी जो भी त्याग किया है किसी कामना से किया है। इसलिए उस कामना की पूर्ति में थोड़ी भी गड़बड़ हुई कि प्यार डाउन हो गया। यहां साधक भगवान को चैलेंज कर रहा है कि तुम तीन ही काम कर सकते हो, चाहे मेरा आलिंगन कर लो यानी प्यार कर लो, और चाहे मुझे मार दो। तुम्हारे पास चक्र है, और चाहे उदासीन बन जाओ कि हम तुमको पहचानते ही नहीं। बस तीन ही काम तुम कर सकते हो। कोई भी प्रेम करने वाला चौथा काम नहीं कर सकता। हम तीनों में चैलेंज करते हैं और तीनों में एक सा रस लेंगे। एक सा, जो सुख प्यार में वही सुख मार में, और वही सुख उदासीनता में। देखिए, ठाकुर जी का सब कुछ मधुर है। जैसे चीनी का हाथी, चीनी का घोड़ा, चीनी का आदमी बना दो, उसके हर हिस्से में मिठास एक सी है। ऐसे ही श्याम सुंदर का काम हो या क्रोध हो या लोभ हो या मोह हो या ईर्ष्या हो या द्वेष हो या पाखंड हो, ये सब चीजें हम लोगों के पास भी है। और इन सब चीजों को श्री कृष्ण भी अपना लेते हैं। नेचुरल नहीं है, अपना लेते हैं। तो हमारे अंदर जो ये चीजें हैं वो माया के दुर्गुण कहलाते हैं।
उनका परिणाम दुख है, बंधन है, अशांति है। और यही सब जब श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो वो दिव्य हो जाते हैं। ये प्राकृत गुण दिव्य बन जाते हैं। तो मधुराधिपते रखिलम मधुरम, उन मधुरतम श्री कृष्ण का प्रत्येक अंग, प्रत्येक वर्ग मधुर ही मधुर है। जल्दी समझ में नहीं आएगा आप लोगों के, लेकिन भविष्य में आ जाएगा। क्रोध भी मधुर है। हाँ, जब श्री कृष्ण भीष्म पितामह को मारने के लिए रथ का पहिया लेकर दौड़े, सीना तान कर, आंखें निकाल के, भौं तनी हुई, दांत पीसते हुए, यह भी बुढ़े तो ही समाप्त करते हैं। तो भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे और श्री कृष्ण तो चुपचाप लौट गए। खाली प्रतिज्ञा तोड़वाना था, भीष्म पितामह को तोड़वा दिया कि हथियार नहीं लेंगे। युद्ध में ये प्रतिज्ञा थी श्री कृष्ण की, वो तोड़वा दिया। लेकिन भीष्म पितामह उसी क्रोध वाले रूप का ध्यान करते रहे जब तक सरसैया पर पड़े रहे। वहां पट पीत की फहरान, सूरदास ने एक पद बना दिया है उसी के ऊपर। भीष्म पितामह कहते हैं वो नहीं भूलती झांकी, कितनी मधुर झांकी थी वो। तो ठाकुर जी के पास जाकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड भी मधुर हो जाते हैं, श्री कृष्ण स्वरूप हो जाते हैं। ये रहस्य जानता है साधक, इसलिए कहता है मारो मारो। वो झांकी भी देख ले, मारने तो आना पड़ेगा फिर चक्र लेकर के, तो दर्शन तो हो ही जाएंगे। हम तुमसे प्यार करते हैं, बदला नहीं चाहते कि प्यार का बदला प्यार। तुम लेफ्ट टर्न तो फिर हम अबाउट टर्न। संसार में ये होता है। प्रेम में कामना नहीं, आविर्भाव दिने नयेन गणितो हेतु स्तनीयानपि खीये तापिन चापराध विधिना नत्यान जो वर्धते। जिस दिन प्रकट हुआ प्रेम, उसमें कोई हेतु नहीं, कोई रीजन नहीं। संसार में किसी से प्रेम हुआ तो कोई रीजन है, कोई कारण है, कोई एम है, कोई उद्देश्य है। तो आविर्भाव दिने नयेन गणितो हेतु स्तनीयानपि, थोड़ा भी, जरा भी हेतु नहीं। अक्षीयेतापि न चापराध विधिना, और हमारा प्रियतम कुछ अपराध कर जाए तो उससे प्रेम का अभाव न होगा, क्योंकि वो जानता है जितना प्यार हम करेंगे उतना उनको करना पड़ेगा, वो कर रहे हैं। ये दृढ़ विश्वास है, अटल विश्वास कि भगवान का एक कानून है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, इसलिए हम निर्भय। वो उदासीनता की एक्टिंग करें या जो चाहे सो करें, हम हर एक्टिंग में बलिहार जाएंगे। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे। प्रेम का लक्षण बताया गया
कि प्रेम न तो समाप्त होता है कभी, न कम होता है, वो बढ़ता जाता है। कोई समाप्त होने का कारण हो तब भी क्योंकि बिना कारण के प्रेम किया है। गौरांग महाप्रभु से एक विद्वान ने पूछा, तुम श्री कृष्ण से क्यों प्रेम करते हो? कहते हैं नहीं रहा जाता इसलिए करते हैं। बिना उनसे प्रेम किए रहा नहीं जाता, मजबूर है इसलिए करते हैं। बस। तो प्रेम का स्वरूप है जिसमें हम प्रियतम से कोई कामना रखकर प्रेम न करें। वो हमारी ओर क्यों नहीं देख रहे हैं, सबकी तरफ तो देख रहे हैं, चुप खोपड़ी लगाता है, बिजनेस करता है, जा संसार में मर, तू भगवान और गुरु से प्यार नहीं कर सकता। यही तलवार की धार है। तलवार की धार पे धावनो है। जो कठिनाई है प्रेम में वो यही है कि हमको इतनी खराब आदत पड़ गई है अनंत जन्मों से कि हम अपने अनुकूल करना चाहते हैं, यानी हमारा प्रेमास्पद हमारा दास बन के रहे। जैसे आपने कहा गुरुजी रसगुल्ला खा लीजिए, नहीं खाएंगे, नहीं तो आपको मानना ही पड़ेगा। अरे कैसे पड़ेगा? मैं कहता हूं नहीं खाना है मुझे। हाँ हमारा क्यों खाएंगे, वो लाया था तो खा लिए थे, हमारा नहीं खाएंगे। पहुंच गया नास्तिक की सीट पर। अब अंदर ये अहंकार के हम शरणागत हैं। गलती गुरु जी की है जो कृपा नहीं किया अभी तक। इतना गड़बड़ है अंदर। तो इस पुराने अभ्यास को मिटाने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। ये जो हमारा अभ्यास पड़ गया है एक जन्म का नहीं, जब से हम हैं तब से, ये माया का विकार है। इसको मिटाना पड़ेगा। यहीं पर हमारी गाड़ी रुकी है। हमारे देश में घर घर में भगवान की उपासना का स्वांग है। स्वांग और प्रयाग में कुंभ है, 1 करोड़ आदमी भाग रहा है। ये वैष्णो देवी है, ये अमुक हनुमान जी है, ये अमुक गणेश जी है, भागे जा रहे हैं सब। क्यों? संसार मिल जाए, परलोक बन जाए। यह लोक परलोक दो में कोई कामना है? वो प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम करने के लिए सबसे पहले कामनाओं का परित्याग करना होगा। और सबसे बड़ी कामना क्या है? अपना सुख। अपना सुख एक शब्द में नोट कर लीजिए। अब कोई बाकी सब साधन है, कोई पैसा चाहे, कोई कुछ चाहे, कोई कुछ चाहे, लेकिन किस लिए? अपने सुख के लिए। नवारे सर्वत्र कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवत। माँ बाप बेटा स्त्री पति जितना प्यार है वो जब तक अनुकूल है, अनुकूल, तब तक प्यार। जब प्रतिकूल हो गए, विरुद्ध हो गए, खिलाफ हो गए तो खार हो गया। तो प्यार केवल अपने सुख से है, सबको नेचुरल, उसका भी त्याग करो। पहले तो संसारी ऐश्वर्य, स्वर्गीय ऐश्वर्य, मोक्ष का ब्रह्मानंद, ये बाहर बाहर की वस्तु, इनका त्याग करो। उसके बाद अपने सुख का भी त्याग करो।
प्रेमानंदम दारुको नाभ्यनंदत। दारुक भगवान को पंखा झल रहा था, तो भगवान को देखा और आनंद में इतना विभोर हो गया कि आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे और पंखा रुक गया 10-20 सेकंड को। फिर जब आंख खोला, अरे अपने सुख में मैं पड़ गया, श्याम सुंदर को गर्मी लग गई होगी, धिक्कार है मुझे। देखिए अपना सुख जहां सामने आया तहां सारा संसार सामने आ जाएगा। अपना सुख क्यों? इसलिए कि हम अपने आप को अभी आत्मा नहीं मानते। अच्छा, किसी ने अपने को आत्मा मान लिया, यहां पहुंच गया, अब वो शरीर नहीं मानता, विदेह हो गया, तब वो आत्मा का सुख चाहता है। ये दिव्य सुख है। जैसे ज्ञानी लोग धर्म अर्थ काम 3 के ऊपर पैर रखकर चलते हैं। हम धर्म नहीं मानते, अर्थ नहीं मानते, काम नहीं मानते, हम आत्मा का सुख चाहते हैं, केवल आत्मा का। वो भी अपनी कामना हो गई, कामना उसको भी कहते हैं। फर्क ये है, एक लौकिक कामना, एक अलौकिक कामना। तो ऐसे तो जो रजोगुणी है वो कहेंगे हम तमोगुणी कामना नहीं करते। बड़े रुआब में आ रहे हो, रजोगुणी तो करते हो। हाँ, सत्वगुणी आया, उसने कहा है तुम भी कामी हो, रजोगुणी कामना करते हो। हम रजोगुणी कामना नहीं करते, हम निष्काम हैं। गुणातीत आए ज्ञानी लोग, वो कहते हैं तुम भी कामी हो, सात्विक सुख की कामना करते हो, स्वर्ग की। तुम भी कामना रहित नहीं हो, मैं कामना रहित हूं। अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत कोटि ब्रह्मांड के सुख से परे वाला अनंत ब्रह्मानंद का जो सुख है वो चाहते हैं, आत्मा का सुख। देखिए 3 प्रकार का सुख होता है। जड़ के संयोग से उत्पन्न होने वाला सुख, जड़ का जड़ से संयोग हो उससे जो सुख मिले, और एक जड़ का चेतन से जो संबंध हो उससे सुख जो मिले, और एक चेतन का चेतन से जो संबंध हो उसका जो सुख मिले। बुद्धि लगाओ। जड़ जड़ संयोग जन्य सुख, जड़ चेतन संयोग जन्य सुख, और चेतन चेतन संयोग जन्य सुख। जड़ जड़ का सुख क्या? ये हमारे इंद्रियों का विषय, जो विषय चाहते हैं वो भी जड़, इंद्रियां भी जड़। ये देखें, ये सुने, ये खाएं, ये सबसे निंदनीय। अब जड़ चेतन का सुख, ये आत्मानंद, अंतःकरण की उपाधि पर समाधि लगाए बैठा है ज्ञानी। इसका अंतःकरण जड़ है, और जिसमें अंतःकरण एक किए हुए है वो चेतन है, आत्मा। ते आत्मानंदी का सुख विषयानंदी से करोड़ों गुना ऊंचा।
अब जड़ जड़ का सुख स्वर्ग तक गया है, याद रहे, और जड़ चेतन का सुख ज्ञानियों में। कितने बड़ा ज्ञानी हो, जब तक जीवित है अंतःकरण रहेगा, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, सब नेचर के काम होंगे। पश्वादिभिश्चा विशेषात्, वेदांत में एक सूत्र बना दिया है इसके लिए कि जैसे पशु आदि को भूख प्यास आदि लगती है, ऐसे उस निर्ग्रंथ अमलात्मा परमहंस को भी लगेगी, और अंतःकरण रहेगा इसीलिए लगेगी। ज्ञानी हो चुका और फिर भी जब तक समाधि में है तब तक अकर्ता है, समाधि से बाहर आया अब कर्ता हो गया, बरकर हो गया। अब वो जड़ जड़ के संयोगजन्य सुख में आसक्त हो ना हो, दोनों हो सकता है, लेकिन आत्मानंद जो उसका था वो समाधि में ही मिल रहा था और जड़ अंतःकरण की उपाधि पर ही मिल रहा था। और भक्त भगवान का जो सुख होता है ये है चेतन चेतन जन्य सुख, चेतन चेतन संयोग जन्य सुख। क्यों? अरे भक्त भी तो भक्त के भी वही मन है, ज्ञानी के भी वही मन है, वो ब्रह्म का चिंतन करता है, ये श्री कृष्ण का चिंतन करता है। ये तो भगवान का दर्शन इंद्रियों से भी करता है जो जड़ है प्रत्यक्ष, और मन से चिंतन करता है तो अंतःकरण भी जड़ है। और क्या करेगा भक्त कमाल? नहीं, ज्ञानी का अंतःकरण कभी भी दिव्य नहीं हो सकता, निवृत्त हो जाएगा मरने के बाद, अंतःकरण से रहित हो जाएगा, खाली पर्सनैलिटी रहेगी आत्मा। लेकिन भक्त जब भक्त भाव भक्ति की परिपक्व अवस्था पर पहुंचता है, अंतःकरण शुद्धि की अवस्था पर, तब स्वरूप शक्ति के द्वारा उसके अंतःकरण आदि को भगवान दिव्य बना देते हैं। ये भगवत कृपा से होता है, ये ठीक है, लेकिन ये भक्त के लिए होता है, ज्ञानी के लिए नहीं। क्योंकि ज्ञानी तो अपने निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का उपासक है ना, उसका ब्रह्म तो कुछ कृपा उपा करता ही नहीं, कुछ भी नहीं करता, तो कृपा क्या करेगा? तो स्वरूप शक्ति के द्वारा अंतःकरण प्लस इंद्रियां सब उसकी दिव्य हो जाती हैं। तो दिव्य मन से दिव्य भगवान की भक्ति करता है तो यहां पर अब जड़त्व समाप्त हो गया। लेकिन इस तीसरी कक्षा में भी एक बीमारी है, 4 प्रकार का मोक्ष, बहुत बार बताया है मैंने आप लोगों को। सार्ष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति की कामना पीछे लगी रहती है भक्तों में भी। जो इस प्रकार के उच्चतम गुरु के संपर्क से चल रहे हैं, चले हैं, पहुंचे हैं, वो इन चारों को भी काट देते हैं। 4 मुक्ति हमको नहीं चाहिए, हम तो श्याम सुंदर के सुख में सुखी रहेंगे। ये अंतिम क्लास वास्तविक प्रेम। श्याम सुंदर ने हमारे खाने में धूल डाल दिया और हंसने लगे, हम भी हंस रहे हैं और उसी धूल मिले खाने को खा रहे हैं। जरा भी मूड ऑफ न हो, मन बुद्धि लगने न पाए। तत्सुख सुखित्वम, नारद भक्ति सूत्र।
उनके सुख में सुखी रहना, ये हमारा एम। भले ही आप लोग प्रवेशिका क्लास में है, लेकिन एम वही रखिए, उद्देश्य वही रखिए। अगर प्रारंभ में गड़बड़ हो गया तो फिर सारा गणित गलत हो जाएगा। अगर तुमने 4 पंचे 30 लिख दिया तो आगे का गणित सब सही हुआ करे, सब बेकार है। इसलिए हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। जैसे मुंह से बोलते हो, बार बार पदों में, कीर्तन में 4 प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए, 4 प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए, इसको मन से भी सोचकर दृढ़ता लाओ, तो तब चैलेंज कर सकते हो। चाहे मम आलिंगन कर लो, तुम जो व्यवहार करो मैं उसी में बलिहार जाऊंगा। एक बात बस, किसी बात पर इतराज नहीं। क्यों? एक तो ये कारण कि हम प्रेम करते हैं, देते हैं, लेने की कल्पना ही नहीं किया कभी। दूसरी बात ये कि श्याम सुंदर जो भी व्यवहार करेंगे हमारे हित के लिए ही करेंगे। एक शब्द पर ध्यान दो, जो भी व्यवहार करेंगे हमारे हित के लिए ही करेंगे। गोपियों की प्रेम की कक्षा सबसे ऊंची थी, तो उनको वियोग दे दिया। और उनसे नीची अवस्था थी महालक्ष्मी की अवतार रुक्मिणी वगैरह की, उनको संयोग दे दिया। अब बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों वेदों के आए, भाई ये बात समझ में आई नहीं कि जो इतना ऊंचा भक्त है उसको वियोग दे दिया, और जो उससे नीचे वाला है उसको नित्य संयोग। 16,108 महल बने हुए हैं और हर महल में श्री कृष्ण है। इतना बड़ा वैभव उनको अपनी योग माया से बना कर दिया, पूरी द्वारिका की रचना किया। लेकिन उस वियोग से गोपियों की अवस्था और ऊंची हो गई। ये बात रसिक लोग जानते हैं। इसलिए आप लोग जो सुनते हैं, संगम विरह विकल्पे बरमिह विरहो न संगम तस्मात्, संयोग और वियोग में वियोग श्रेष्ठ है। जब अकेले में सोचोगे तो समझ में तो नहीं आएगा। अभी पे हम तो संयोग चाहते हैं, वो श्रेष्ठ वच कुछ भी हुआ करे। अभी तो बार बार बुद्धि यही निर्णय देगी आप, क्योंकि उस रस से अपरिचित है। वो भगवान की हर क्रिया अपने भक्त के हित के लिए होती है, ये वो तत्वज्ञ जानता है। इसलिए वो ऐतराज नहीं करेगा। वो कहता है जैसा आपको अच्छा लगे। अरे भाई, हमने अपने आप को दे दिया, दान कर दिया, आत्मसमर्पण जिसे आप कहते हैं, मामेकम शरणम ब्रज जिसे कहते हैं। अब आपको हक क्या है सोचने का कि हमारे शरण्य क्या कर रहे हैं हमारे साथ। वो जो भी करें, जैसे उनको सुख मिले उनकी वस्तु हो गई, हमारी वस्तु ही नहीं। अगर हमने बुद्धि लगाया तो इसका मतलब ये कि उस सेकंड में बुद्धि की शरणागति माइनस हो गई। ये मन बुद्धि दो चीजें विरोधी हैं। ज्ञानी लोग भगवान को बुद्धि का दान करते हैं, भक्त लोग मन का दान करते हैं, लेकिन दोनों गलती करते हैं। दोनों का दान मांग रहे हैं भगवान। मैं ये वो मना धत्व मई बुद्धि निवेशय, मैं अर्पित मनोबुद्धि, बार बार कह रहे हैं गीता में।
अर्जुन दोनों दो हमको, नहीं सब मटिया मेट कर दोगे तुम अगर बुद्धि तुम्हारे पास रही हो। वही तो मेन है। बुद्धि तो बेमनी से भी मन पर कंट्रोल कर लेती है, लेकिन बुद्धि बिगड़ गई तो कौन बोलने वाला है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं मैटर हमारे लिए। इंद्रियों को गवर्न करता है मन, मन को गवर्न करती है बुद्धि। अब बुद्धि को दो ही गवर्न कर सकते हैं, या तो माया गवर्न करे यानी आप मनमाना करें, और या तो फिर गुरु के आदेश के अनुसार, वेद के आदेश के अनुसार, भगवान के आदेश के अनुसार बुद्धि को बना ले, फिर वो बुद्धि मन को गवर्न करे। इसलिए प्रेम का वास्तविक स्वरूप यही है, जिसमें प्रेमास्पद की खुशी में खुश रहना, उनकी इच्छा में इच्छा रखना, कभी भी एक सेकंड को भी बुद्धि न लगाना। इतना बड़ा पापात्मा वाल्मीकि हमारी हिंदू हिस्ट्री में एग्जाम्पल है। कोई पापी ऐसा हुआ ही नहीं, भविष्य में होगा कि नहीं हमको वो भी डाउट है। कैसे मालूम जी? ये पाप को कोई तराजू में तौलते हैं आप? नहीं। ऐसा कोई आदमी आप बता दीजिए, नास्तिक रशिया चाइना कहीं भी हो, कुछ जो काका काका तो बोल सकता है, राम नहीं बोल सकता। राम नहीं बोल सकता, मरा बोल सकता है। लो आश्चर्य देखो। अरे भाई, जब रा और मां अक्षर बोल सकता है तो उल्टा बोलेगा, सीधा नहीं बोल सकता। नहीं बोल सका। आखिर में गुरु को कहना पड़ा, अच्छा तो ठीक है तू मरा मरा कर, वो राम बन जाएगा। एक मां छोड़ दोगे तो आगे के सब राम है राम बन जाएंगे। ध्यान दीजिए, इतना बड़ा पापात्मा वाल्मीकि, और गुरु ने कहा देखो जब तक मैं लौट के न आऊं साधना करते रहना। इसी जगह बैठ करके उसने ये भी नहीं पूछा गुरुजी आप कब लौट के आएंगे। अरे ये तो मामूली क्वेश्चन है, इसमें गुरुजी का अपमान थोड़े हो रहा है। अरे पूछ रहा है गुरुजी आप कब लौट के आएंगे। तूने बुद्धि हमको दे दिया ना, हाँ तो फिर क्यों पूछ रहा? तुझसे मतलब हम कब लौट के आएंगे? तेरे सर्वेंट है क्या? जब मेरी इच्छा होगी आएंगे लौट के। तारीख बतावे तुझको? नहीं पूछा, नहीं सोचा, और ऐसी आज्ञा का पालन किया कि उसके ऊपर दीमकों ने मिट्टी खड़ी कर दी। वाल्मीकि पूरी छा गई सारे शरीर में, सब उसके जितने भी थे मांस फान सब खा गए कीड़े। अब सोचिए आप लोग कितने गुरु भक्त हैं, एक दिन भी नहीं बैठ सकते। लेट्रिन जाएंगे, बाथरूम जाएंगे, भूख लगी है खाना खाएंगे, चाय की चाट लगी है चाय पिएंगे। एक भी बात मानने को तैयार नहीं। ना बोलो, ये पहले दिन हमने प्रार्थना किया कोई नहीं सुनता, सब बोल रहे हैं चोरी चोरी। अब उनसे कहो तुम बात करते हो, नहीं करो। यह स्पष्ट खुल्लम खुल्ला नामा अपराध है। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन, अनावश्यक बात, जो बात बिना बोले इशारे में चल सकती है, लिख कर चल सकती है। अरे गुरुजी ऐसे बोल गए, वो तुम हर साल ऐसे एक बार बोलते हैं। अपन बुद्धिमान है, जैसे अपनी विचार है वैसे करना चाहिए। गुरुजी की हर बात थोड़े मानते हैं, कुछ तेरी कुछ मेरी। दूर दूर से आए हैं लोग घर छोड़ करके,
लेकिन नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, रूप ध्यान की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। ये लापरवाही सब हो रही है। और वाल्मीकि में देखो शरणागति, जो मरा मरा कह करके ही साधना प्रारंभ करता है और महापुरुष बनकर ही उठता है। इसलिए बुद्धि की शरणागति सबसे आवश्यक है। ये बुद्धि देवी ने हमारे अनंत जन्म बर्बाद किए हैं। क्या आज ही हम सुन रहे हैं तत्व ज्ञान की बातें? अनंत बार सुन चुके हैं। इसके पहले महापुरुषों की कमी नहीं रही, हमेशा वो आते रहते हैं, समझाते रहते हैं, हम उस समय मान भी लेते हैं, उसके बाद सब खत्म। तो इसलिए इन बातों को गंभीरता पूर्वक विचार करो और अभ्यास करो। बस थोड़े दिन की मेहनत है, फिर अपने आप तुम समझोगे अब तो बड़े आराम से कर लेते हैं। साइकिल चलाना सीखो, कार चलाना सीखो तो पहले कैसी प्रॉब्लम आती है, हाथ संभालें कि पैर संभालें, क्या क्या करें, बड़ी मुसीबत है। लेकिन वो थोड़े दिन की मेहनत है। उसके बाद फिर बातें भी कर रहा है, हैंडल भी छोड़ दिया है हाथ से, स्टीयरिंग भी छोड़ दिया है, गाड़ी चला रहा है, पीछे मुड़ के भी देख लेता है। वैसे ही ईश्वरीय राज्य में भी प्रारंभ में थोड़ी मेहनत है, परिश्रम है, उसके बाद फिर इतना इजी है जितना संसार नहीं है, क्योंकि उधर आनंद भी मिलता जाता है, इसलिए इजी है। और इधर तो चप्पल जूते ही मिलते हैं संसार में। इसलिए बहुत सावधान होकर के साधना करनी चाहिए और प्रेम का जो वास्तविक रूप है, विशुद्ध रूप है, उसी पर अमल करने का अभ्यास करना चाहिए। भले ही हम देर में पहुंचे, लेकिन ठीक ठीक पहुंचे। वरना अगर हमने एक जगह पर पानी पाने के लिए कुआं खोदा और 10 फुट खोदा तो एक कंकड़ की तह मिल गई, तो हमने कहा क्यों जी, ऊपर तो कुछ मुलायम थी मिट्टी, अब एक कंकड़ आ गया, अब आगे पत्थर आएगा, फिर वज्र आएगा, यहां पानी वानी नहीं है। दूसरी जगह खोदा, तीसरी जगह खोदा, सारे जीवन खोदते रहे प्यासे, पानी नहीं मिला। तो अगर प्रेम का वास्तविक स्वरूप नहीं समझोगे और कितने आंसू बहाओ, कितने रूप ध्यान करो, बस अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, वहीं के वहीं मिलोगे, अपने आप को पाओगे। इसलिए प्रेम के वास्तविक सिद्धांत को समझ करके ही राधा कृष्ण से, गुरु से प्यार करना है, ताकि प्रतिक्षण वर्धमान अवस्था हो और शीघ्र हमारा काम बन जाए, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। ये आशय है इसका। हे भगवान।